एनलाइटन करना पड़ेगा। और हर सेल को एनलाइटन करने का मतलब है हर सेल के अंदर की डीएनए की मेमोरी को शून्य पे लाना है, उसके अंदर के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। कोई भी एक एलिमेंट अगर ज़्यादा उस सेल के अंदर रहा तो उसको एनलाइटनमेंट नहीं मिल सकता है और उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है, ठीक है कि नहीं। तो हम जब भी पहले ऐसे ब्रेथ मेडिटेशन करते थे, तो अभी हम कैसा है कि हम अपने एलिमेंट्स के साथ इनर डायलॉग करेंगे, हम अपने कर्मा के साथ इनर डायलॉग करेंगे, और जो हमें लगता है कि अभी मुझे लगता है ये पार्ट ऑफ द कर्मा मुझे थोड़ा बहुत हैवी लग रहा है, उसका हम रिग्रेशन करेंगे। समझ में कि नहीं, मतलब उसके लिए फिर जो भी प्रोसेस हमने आपको बताया अलग अलग रिग्रेशन का, वो रिग्रेशन आप कर सकते हो। चाहे फिर आप वूम रिग्रेशन के ज़रिए, मनी रिग्रेशन के ज़रिए, प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन के ज़रिए, कोई भी रिग्रेशन होता है उसमें अगर इंटेंशन ये है कि मुझे ये कर्मा से फ्री होना है, तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलने वाला है। आप देखते हो कि आजकल हम लोग कोई वूम रिग्रेशन करते हैं, उसमें हम लोग मनी का भी क्लियरेंस करते हैं, उसमें रिलेशनशिप का भी क्लियरेंस करते हैं। इज इट राइट? बिकॉज इंटेंशन वो रहता है ना। ऐसा नहीं है कि ये एक सब्जेक्टिव रिग्रेशन है कि इसमें और कुछ इंक्लूड नहीं होना चाहिए। उस चीज़ में इंटीग्रेशन होता है, भले टाइटल एक रहेगा लेकिन उसमें इंटीग्रेशन हर चीज़ का होता है करके। जैसे हमारे कोई भी टॉक में भी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्टिव टॉक है, वो PLR का टॉक है या मतलब 5 एलिमेंट्स का टॉक है, कोई भी है, उसमें हम हर सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं करके। तो आपका रिग्रेशन का होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, ये समझ लो। होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, उसमें थॉट, इमोशंस, बॉडी सबका क्लियरेंस होना चाहिए, उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्लियरेंस हो, उसमें पेरेंटल कर्मा या हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस सब होना चाहिए। तो ऐसा नहीं वो बंदा बोलेगा हाँ मुझे तो इतना ही फ़ायदा हुआ, उसमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो फिर वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं रहता है। मतलब कोई रिट्रीट में बोलेगा हाँ मैंने आके तो सिर्फ मेडिटेशन सीखा, हाँ मैंने तो सिर्फ हीलिंग ही सीखी, तो वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं हुआ। उसको कहीं ना कहीं फिटनेस के भी टिप्स मिलने चाहिए। इज इट राइट? उसको कहीं ना कहीं उसको सोल का भी कोई आंसर्स मिलना चाहिए, कोई सोल पर्पस का आंसर मिलना चाहिए, कहीं पे उसका सुपर जीन्स एक्टिवेट होनी चाहिए। मतलब ये इसका एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। तो फिर क्या होगा कि हम यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे होलिस्टिकली जा रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि नॉलेज से आगे जा रहे हैं, हम हर चीज़ से आगे जा रहे हैं। जैसे अभी आपने बोला कि आज का सेशन आपका अच्छा हुआ क्योंकि कल आपको अपग्रेड किया गया, इसलिए आज अच्छा हुआ, है ना। और आज जो आप सीख रहे हो तो कल उससे भी बेटर होगा करके। तो जो भी हमारे रेगुलर स्पीकर हैं जो हमें सुन रहे हैं, उनको ऐसा नहीं लगेगा कल भी तो यही लिया था, परसों भी तो यही लिया था, ऐसा कभी लगेगा ही नहीं। बिकॉज हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं तो वो भी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, हम इसी लेवल पे रहेंगे तो वो भी ये रहेंगे। अब जो लोग धार्मिक हैं, जो लोग स्पिरिचुअल के नाम से भी धार्मिक है, वो लोग एक्चुअली नेक्स्ट लेवल पे जाते ही नहीं है। वही मेडिटेशन करते हैं, वही उनका प्रोटोकॉल होता है, वही मॉड्यूल होता है, वही माइंडसेट होता है। तो कुछ टाइम के बाद ना वो लिथार्जिक लगता है, कुछ टाइम के बाद वो स्टेग्नेशन लगता है कि प्रोग्रेस कहाँ हो रहे हैं हम लोग। इज इट राइट? तो चीज़ें ऐसी होती है ना कि जहाँ पे हमें हर रिग्रेशन अब लग रहा है कि ये निर्वाणा की तरफ जा रहा है, हर चीज़ ये लग रहा है कि निर्वाणा की तरफ जा रहा है, बीच में कहीं अटक नहीं रहा है, बीच में कहीं भटका नहीं रहा है हमें। नहीं तो फिर क्या होता है, हम सोचते हैं यहाँ से तो निकले अब यहाँ भटक गए, यहाँ से तो निकले अब यहाँ अटक गए। ऐसा नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है। बिकॉज वो भी एक नया लूप साइकिल क्रिएट करेगा। फ़ायदा क्या है, एक रिलेशनशिप से निकले कैसे भी करके, फिर दूसरे रिलेशनशिप में लूप साइकिल में फंस गए, ये खड्डे से निकले दूसरे खड्डे में गिर गए, दूसरे से निकले तीसरे खड्डे में गिर गए, फिर मतलब क्या हुआ आपका, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको माइंड को प्रोग्रामिंग रिग्रेशन में ऐसा करना पड़ेगा कि आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो करके, मतलब वो एंड पाथ का जो एंड होता है वहाँ पे पहुंच रहे हो करके। तो वो जब आप उस व्यू पॉइंट से चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। भले मुझे 1000 किलोमीटर बॉम्बे से दिल्ली जाना है, 1200 किलोमीटर, लेकिन अगर मुझे 20 मीटर का भी व्यू होता है तो भी मुझे पता है डेस्टिनी तो मुझे दिल्ली तक ही मेरी गाड़ी ले जानी है। तो फिर ऐसा नहीं होगा कि अरे और कितना और कितना और कितना, ऐसा नहीं लगेगा। मुझे पता है मैं डेस्टिनी पे पहुंचने ही वाला हूँ, क्योंकि पाथ सही है, रास्ता सही है, और मैं हर जगह पे अवेयरनेस के साथ 20-20 मीटर कवर कर रहा हूँ। तो 20-20 मीटर कब
1200 किलोमीटर कवर हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। और मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है कि मुझे हर रिट्रीट में ऐसे लग रहा है कि इसमें तो कुछ ऐसा नया निकलेगा जिसमें मैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। तो फिर मेरे साथ मुझे लगता है सारे लोग नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है वापस रिट्रीट, वापस बोर, यही सब्जेक्ट, यही टाइटल। लेकिन मुझे पता है ये टाइटल के अंदर सब टाइटल नया निकलेगा, ये रिग्रेशन में कुछ नया रिग्रेशन निकलेगा, ये इशू से कुछ नया इशू सॉल्व होगा। इज इट राइट? तो वो जो भी हमारा क्लाइंट है जिसके ऊपर हम रिग्रेशन कर रहे हैं, वो सोचेगा मैं आया तो 2-3 चीज़ के लिए था, इसने तो 40-50 चीज़ें ठीक कर दी मेरी। तो दैट इज़ होना चाहिए करके। जैसे अभी मैंने और सोमिया ने भी बात की 10 दिन पहले, तो कैजुअल बात करते करते हमारे बात करते करते रिग्रेशन हो गया। तो मतलब काफ़ी चीज़ें इनको रियलाइजेशन हुई, काफ़ी चीज़ें मुझे रियलाइजेशन हुई कि ये बीच के टाइम में ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, और इसका एक्चुअली ये पाथ था, इसका ये लेसन था, इसका ये लर्निंग था। तो फिर क्या होता है, जब हम लर्निंग पे आ जाते हैं ना, तो वो फुल स्टॉप आ जाता है। फिर अभी हमें वो तकलीफ़ नहीं देती है, मतलब वो लूप नहीं लगता है, बिकॉज हम कंक्लूजन पे आ गए ना। जैसे अभी हम खाना खाते खाते जब कोई आपको डेजर्ट दे देता है, तो आपका एक कंक्लूजन पार्ट आता है कि नहीं? आपको लगता है अरे वाह, अब तो मुझे आइसक्रीम भी मिल गई, अब तो मुझे स्वीट डिश भी मिल गई। तो फिर आपका क्लोजर मीठा होता है। इज इट राइट? तो कोई भी कन्वर्सेशन, चाहे वो केस टेकिंग का हो या रिग्रेशन का हो, वो एक्चुअली एंडिंग बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उससे फिर क्या, जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर खुलता है ना, तो इवॉल्व चैप्टर खुलता है, एक विजडम के साथ वो चैप्टर खुलता है। चैप्टर तो खुलने ही वाला है, बिकॉज ड्रामा तो चलने ही वाला है, तकलीफ तो होने ही वाली है, कोई ना कोई वापस कोई ना कोई आएगा। लेकिन अब इस ड्रामा को ना हम एक हायर वर्जन से देखेंगे, जो पहले शायद हमने उसको टैकल नहीं किया था। तो ये फ़र्क हुआ कि नहीं यहाँ पे, समझ में कि नहीं? बिकॉज अब कैसे उसको हैंडल करना इसलिए सीखिए क्योंकि पहले लोअर वर्जन के मेंटेलिटी से उसको चला रहे थे, अब उसको हम हायर वर्जन से चला रहे हैं। जैसे अभी इनके केस में देखें कि इनको 4 साल की उम्र से लेके गए नागा साधु अगवा करके, तो वो समझे नहीं कि लेके जाने के बाद 12 साल का जो तप करवाया या उनको नागा साधु बनवाया, उसके वजह से कितनी बाकी की लाइफ में ये इतने नॉलेजेबल रहे, इतने विद्वान रहे, इतने एम्पावरमेंट रहा। तो फिर वो पेन क्यों लगेगा कि मुझे लेके गए। अब हायर वर्जन समझ में आया ना आपको? इज इट राइट? तो जो तकलीफ आपको आपकी फैमिली मेंबर ने दिया है या जिसने भी दिया है, उसने आपको तो नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, उसने तो आपको कुछ एक हायर वर्जन पे लेके गया। तो तकलीफ कहाँ पे हुई है? आपको कर्म क्लियर करने का अपॉर्चुनिटी दिया। मतलब ये 4 आदमी जो टॉर्चर कर रहे हैं आपको, ये 4 आदमी को आप ढूंढते कहाँ? ये तो आपकी फैमिली ने ढूंढ के निकाला, चल इसको सेवा कर, इसके साथ बिजनेस कर, इसके साथ रिलेशनशिप कर, इसके साथ ये कर। तो वही तो इजी हो गया। एक डॉक्टर होता है, उसको अगर पेशेंट उसकी केबिन में आता है, तो वो डॉक्टर क्यों कहीं ना कहीं शिविर करने को जाएगा और पेशेंट को ढूंढेगा? उसके ही कंसल्टिंग केबिन में पेशेंट आ रहा है, तो और क्या चाहिए? तो आपके पास कोई रिग्रेशन करने आ रहा है, इसका मतलब कि पूरी दुनिया आपके पास ही आ रही है इस पर्सन के ज़रिए। इसको ठीक कर दिया तो आपकी पूरी दुनिया ठीक हो गई, या आपका किसी ने रिग्रेशन किया, आपकी पूरी दुनिया ठीक हो गई। ये तो कितना ज़बरदस्त साइंस है, क्योंकि उसी के अंदर अलग अलग सेल्स है, अलग अलग मेमोरीज है, अलग अलग इमोशंस है, अलग अलग कर्मा है, अलग अलग सोल कनेक्शन है। इसको ही ठीक करके आप उन लोगों तक पहुंच पा रहे हो। फिर वो AB वाला है या C फैक्टर वाला है, डजेंट मैटर, जरिया तो मिल गया कि नहीं। और कोई भी आदमी ना कभी भी समझता तो कुछ भी नहीं है। जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाते भी है ट्रीटमेंट के लिए, हमको कहाँ अक्ल आती है, कहाँ समझ में आता है? हम तो दवाई लेते, गोली लेते, ऑपरेशन करवा के निकल जाते हैं। अल्टीमेटली तो हमको रिजल्ट से मतलब है। इज इट राइट? आप कितना किसी क्लाइंट को समझाने बैठोगे कि भाई तुम्हारा वो लाइफ का ये कर्मा था, तुम वो लाइफ में ऐसे थे, ये ऐसे थे, मतलब ही नहीं है ना। अभी इनकी मम्मी जब आई थी हमारे पास 15 दिन पहले, मैंने इनका अटैचमेंट किया था, मुझे उनकी पास्ट लाइफ दिख गई। उस पास्ट लाइफ पूरी दिखने के बाद जब 2 दिन बाद ये मेरे पास है ना, तो मुझे समझ में आया कि उनकी लाइफ से इनका ये लाइफ का क्या कनेक्शन है। तो वो मैं बात कर पाया। अब इनको पता नहीं कि भाई मैंने इनकी अटैचमेंट के टाइम पे वो लाइफ देखी, इसलिए मैं ये बात कर पाया। अल्टीमेटली रिजल्ट से मतलब है, देखो। और मुझे समझाने की भी क्या ज़रूरत है कि भाई पास्ट लाइफ में तुम्हारा इशू क्या था। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जो विजन हमारी जहाँ तक जाती है, उस विजन तक तो लोग सोच भी नहीं सकते। और जब सोच नहीं सकते तो आप दिखाओगे क्या? क्या दिखाओगे उनको? मतलब मैं मेरी सोच को कहाँ आपको दिखाऊं, मेरी विजन को कहाँ आपको दिखाऊं? आप सिर्फ उसको फॉलो करो, दैट्स इनफ।
अब परमहंस की सोच को कौन पकड़ पाएगा? अब महाअवतार बाबा जी की सोच को कौन पकड़ पाएगा? उसके विजन को कौन पकड़ पाएगा? कुछ नहीं, आप केओस में मेडिटेशन करो, सब मिल जाएगा आपको। शांत बैठ जाओ, साइलेंस बैठ जाओ, खत्म हो गई बात। अल्टीमेटली तो एब्जॉर्ब करना है, इमिट करना है। इज इट राइट? और विजडम का जब टाइम आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तब नहीं आया। इसमें क्या इतनी जल्दबाजी करनी है कि नहीं मुझे भी इनके जैसा एकदम ऐसा ज्ञानी बनना है, ज्ञानी बनना है, ऐसा थोड़ी बनने वाला है कोई आदमी। इज इट राइट? हम MIT कॉलेज में जाते हैं पूना के, आप एंटर होते हो तो संत ज्ञानेश्वर का इतना बड़ा आइडल है। अब ऐसा थोड़ी कि हर बंदा जो इंजीनियर होके निकलता है वो एकदम संत ज्ञानेश्वर बन के ही निकलता है, ऐसा थोड़ी होने वाला है। लेकिन उसके ब्लेसिंग से कम इंजीनियर बन के तो निकल रहा है वो। दैट इज़ वेरी इनफ। तो आप रिट्रीट में आप अपना तो पार्ट क्लियर करके जा रहे हो, पूरा सिस्टम थोड़ी समझ जाओगे आप। इज इट राइट? तो जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे पूरा रिट्रीट समझ में आ गया, अब मुझे ये रिट्रीट की ज़रूरत नहीं, अब मैं अपना पैरेलल चला सकता हूँ, तो वो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बिकॉज वो तो एक पार्ट समझा है, अभी तक सिस्टम समझा ही कहाँ है वो। क्योंकि हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं ना, हम अपना भी रिग्रेशन आपके थ्रू हमारा भी कर रहे हैं, और ऊपर वाला कहता है कि भाई मैं तुझे टाइम पे दूंगा। जैसे हम सोचते हैं अभी iPhone 15 ऐसा आया, 10 साल पहले आता तो क्या जाता, उस टाइम पे मेरी वीडियो अच्छी आती। लेकिन आईफोन वाले कंपनी भी देखो टाइम पे रैम बढ़ा रहे हैं, कैमरे के लेंसेज बढ़ा रहे हैं, उसकी साउंड क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? उनको पता चल रहा है कि कम जगह पे स्लिम में कैसे इसको वेटलेस कैसे करना, इसको कैसे स्ट्रक्चर देना। तो भगवान एक टाइम पे पूरा लड्डू नहीं देगा आपको, तभी तो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है। इज राइट? तो जैसे जैसे हम रिट्रीट अटेंड करते हैं, हमें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, सत्संगी लोग मिलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट लेवल क्रिएट होता है। तो रिग्रेशन में भी ऐसा ही होता है, जैसे आप उसकी लेयर साफ़ करते जाओगे, कुछ उसकी क्लियरेंस होगी, कुछ आपकी क्लियरेंस होगी, फिर रिग्रेशन करोगे, फिर उसकी कुछ क्लियरेंस होगी, कुछ आपकी कुछ क्लियरेंस होगी, मतलब कुछ उसको फ़ायदा होगा, कुछ आपको फ़ायदा होगा। तो ये करोगे तभी आप जा पाओगे। ये सोचो कि नहीं मुझे रिग्रेशन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो डर लगता है, मुझे तो डाउट आता है, तो ये प्रोसेस कर नहीं पाओगे। उसका कुछ डार्क निकलेगा, कुछ आपका डार्क निकलेगा, उसका कुछ लाइट निकलेगा, आपका कुछ लाइट निकलेगा, उसकी कुछ सुपर जीन्स एक्टिवेट होगी, कुछ आपकी होगी। तो इट्स टू एंड फ्रो बिजनेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मैं जब शिव गुफा में जाता हूँ, वहाँ पे ऋषिकेश में वशिष्ठ गुफा में, तो मैं जब बैठता हूँ तो मुझे ऐसा मैसेज आता है कि यहाँ पे जिन जिन लोगों ने ध्यान तपस्या की और जिनको एनलाइटनमेंट मिला, वो चाहते कि मेरे इस कॉन्शियसनेस को थोड़ा ले जाओ और इसको अपडेट करके लेके आ। तो मैं जाता हूँ और कुछ करता हूँ, और उसके बाद सेकेंड टाइम जब बैठता हूँ कुछ महीने के बाद, तो बोलते हैं अरे अच्छा हुआ तू ये मेरा लेके गया ना पार्ट, तूने इसको अपडेट करके मुझे वापस दिया। जैसे हम बोलते हैं ना ये ले मोबाइल, थोड़ा इसको नेक्स्ट सॉफ्टवेयर को अपडेट करके मुझे दे, तो फिर ये कैसा अपडेट होता है, तो वो यूज़ करने वाले को खुश होता है कि नहीं? तो यही होता है कि गॉड जब आपको सोल दे रहा है और आप उसको अपडेट करके लाइफ बिटवीन लाइफ वापस गॉड के पास जाते हो, गॉड खुश होता है, अरे वाह यार तूने ऐसा ही सोल को वापस नहीं लाया, कुछ नेक्स्ट वर्जन लेके आया मेरे पास। इज इट राइट? तो ये चीज़ें लोगों को नहीं समझेगी। लोग वो कमर्शियल प्रोग्रेस देख रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोग्रेस देख रहे हैं, मटेरियल प्रोग्रेस देख रहे हैं कि भाई तू पहले 20,000 कमा, अब 30,000 कमा रहा है कि अभी भी 20,000 पे अटका पड़ा है। वो ये नहीं सोच रहे कि यहाँ जाने के बाद आपने 18,000 रुपये दिए, लेकिन 18,000 में कितना विजडम लेके जा रहे हैं, कितनी लाइट लेके जा रहे हैं, कितनी क्लियरेंस लेके जा रहे हैं, कितने कार्मिक बैगेजेस को आप ठीक कर गए। ये तो किसी को दिख ही नहीं रहा, बिकॉज ये सब इनविजिबली चीज़ें हैं। तो अगर नेगेटिव इश्यूज है, इल्यूजनरी है, और अगर ये पॉजिटिव चीज़ें ये भी इनविजिबल है, ये भी इल्यूजन है, तो फिर तुम पॉजिटिव चीज़ को क्यों ना चुने? आप खुद सोच के देखो कि अगर परेशान होना ही है उस भ्रम से, तो भ्रम अच्छी चीज़ का क्रिएट करो ना। तो उसमें क्या होगा, कम से कम अंदर के मन को तो तृप्ति मिलेगी, शरीर तो पीड़ेगा नहीं। इज इट राइट? तो कृष्णा को लेके सब राधाएं खुश थी या सब गोपियां खुश थी, ये सोच के कि भाई हमें सच्चा प्यार मिल गया। वो भी एक इल्यूजन है। मिले तो किसी को नहीं कृष्ण, ना रुक्मणी को मिले, ना राधा, ना मीरा को किसी को मिले। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर वो पॉजिटिव इल्यूजन में ही जियो ना। फिर नेगेटिव दुख में क्यों जा रहे हैं? वो मुझे तकलीफ दे रहा है, वो मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो मुझे बद्दुआ दे रहा है, वो मुझे कर्ज कर रहा है, वो मुझे ये कर रहा है। अब ये भी पता नहीं कि सही में कोई कर रहा है कि आप ही सोच रहे हो।
तो आप ही परेशान हो रहे हो, तो डेफिनेटली आप जब है ना ये जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आप ऐसे आगे जाओगे, हाँ वो तो ऐसा ही होता है। तो आप जब पॉजिटिव ऐसा सोचते रहोगे ना, तो आपको फिर वो नेगेटिव चीज़ें परेशान नहीं, बिकॉज आपको लाइट में रहने की आदत पड़ गई है। फिर आप डार्क में क्यों रहोगे? पूरी दुनिया डार्क में रहने की आदी हो गई है और उनको लगता है कर्म है तो ये डार्क में ही रहना पड़ेगा, और वो उसी भ्रम को बड़ा कर रही है करके। बट सर जब हम वापस घर में जाते हैं कुछ जाते तो वो डार्क में आ ही जाने वाले ना, बिकॉज क्या हुआ, वातावरण वैसा है ना, वातावरण वैसा है। बट डजंट मैटर। अभी जैसे मैं अपनी सोसाइटी में जाता हूँ, मैं जैसे बैग लेके जाता हूँ, मुझे वॉचमैन बोलता है आप इसमें नहीं जा सकते लिफ्ट में, ये मैंने कहा क्यों, ये तो मतलब जो रहते इनके नहीं, आपके पास बैग है ना, आप सर्वेंट लिफ्ट में जाओ। मतलब वहीं हमारा ईगो तोड़ देते हैं, वहीं हमारी ग्राउंडिंग हो जाती है। हम सोचते हैं इसी सामान को लेके तो हम इतनी बड़ी रिट्रीट करके आए, समझ में है कि नहीं। फिर घर पे जाके बोलते तुम्हारी बैग खोलो, कपड़े धोने में डालो, मशीन में डालो, तो वापस हमारी ग्राउंडिंग हो जाती है। मतलब पहले से फटके लगने शुरू हो जाते हैं नीचे से। तो ये चीज़ें होती है कि वहाँ डार्क तो रहने ही वाला है। तो अब ये टेस्टिंग होती है कि अब आप सिक्योरिटी वालों से या अपने घर वालों से कैसे बिहेव करते हो, बिकॉज ऐसा लाइट तो आपको घर पे ना मिलेगा ना सोसाइटी में मिलने वाला है करके, सिंपल में है कि नहीं। तो ये अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ और उसी चीज़ को वापस फेस करो। वो चीज़ें हटने तो वाली ही नहीं है कभी, ऐसा है करके। बट इट्स ओके, अभी हमें समझ में आ गया कि किस तरह से हैंडल करना। बट डजेंट मैटर, मैं वही कहता हूँ ना, रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि हमने अपने पुराने पेन को हील करना करके यहाँ से जा रहे हैं, फिर नया पेन धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने ही वाला है। फैमिली मेंबर वापस वो तीर चलाने ही वाले हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल सब चलाएंगे। फिर सेकंड रिट्रीट में उसको भी हम निवारण कर देंगे, उसका भी रिग्रेशन कर देंगे। ये तो होने ही वाला है करके, इज इट राइट? हाँ वो तो है, वो तो करना ही पड़ेगा। बट अभी हमें समझ में आ गया कि भाई इसको किस तरह से, बिकॉज हमको सिर्फ टेक्निकल प्रोसीजर नहीं करना है, हमको एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये डिफरेंस होता है ना कि आप टेक्निकली चीज़ों को ऐसे क्या सोचते नहीं ये इधर ही होता है, ये उधर थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है। तो फिर मतलब ही क्या, यहाँ तो सब सी फैक्टर है, क्लियरेंस तो ए बी के बीच में ही करना है। इतने तो अक्ल फिर समझ में आ जाती है हमें, इज इट राइट? बिकॉज कैसा है कि यहाँ हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, आपको खाना हाथ में मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है, वहाँ हर चीज़ आप अपने हाथ से बनाते हो। तो ये कितनी एक्सट्रीम वाली चीज़ें हैं, इज इट राइट? मतलब यहाँ इतने सर्वेंट है, आपके रूम क्लीन हो रहे हैं, आपको किचन का फूड मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है आपको। लेकिन फिर कैसा है कि ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल है यहाँ पे, कि ये चीज़ जाने के बाद आप इस एक्सपीरियंस को वहाँ कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो यहाँ हमने किया जिसका रिग्रेशन, हाँ, जहाँ हमें क्लियरेंस मिली, हाँ, वहाँ हमने इम्प्लीमेंट किया, वहाँ हाँ, पे हमें एक्सेप्टेंस आ गई, तो वो निर्वाणा है। वो निर्वाणा है, एग्जैक्टली वो निर्वाणा हो गया। बिकॉज लाइट यहाँ पे आई, फॉलो वहाँ किया तो वहाँ निर्वाणा मिला। निर्वाणा हो गया, एंड देन लाइट यहाँ मिलेगी, यहाँ निर्वाणा नहीं मिलेगा। ज्ञान यहाँ मिलेगा, प्रकाश यहाँ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे निर्वाणा मिलेगा। और वो निर्वाणा इसलिए मिलेगा क्योंकि आप विजडम के साथ उसको डील किए, और नहीं किए तो वो वैसे ही रह जाएगा, वापस का वैसे रह जाएगा। लेकिन उसके लिए हमारा कैसे ना माइंड ओपन रहना चाहिए रिसीव करने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। तो इसलिए हम लोग एसकेएम में क्या करते हैं ना कि धीरे धीरे स्टूडेंट को ही स्पीकर बनाते हैं, उनको ही टीचर बनाते हैं, ताकि आपका एक सर्किट बना रहे। तो आपका कैसे, जैसे इन्होंने इनको किया, अब वो टाइम पे समझो ये सोचेंगे मेरे बारे में और मैं बिजी रहूँगा और कहीं में, तो ये इनका अधूरा रह जाएगा। अब इन्होंने इनको फ़ोन किया, इनको सॉल्यूशन मिल गया, इज इट राइट? तो हम आपस में ही अगर एक सोल फैमिली एक सर्किट बना लें और एक दूसरे को अपलिफ्ट करें। अब इसमें कैसा होता है कि कोई एक पर्सन है जो बहुत डाउन है, वो आपको फ़ोन कर रहा है, आप उसको सलाह दे रहे हो और वो आपकी सलाह मान नहीं रहे, तो वो और ज़्यादा डाउन जाएगा। सही बात है। जैसे अभी किसी एक मेंबर ने इनको फ़ोन किया था, तो इन्होंने उनको समझाया बहुत, तो वो समझे नहीं, तो वो सिस्टम से एसकेएम से बाहर आ गए। तो ऐसे टाइम पे कैसे ना आपको एक थॉट प्रोसेस एंकरिंग ये भी डालना है कि मुझे कहीं से भी जो सलाह मिले ना मुझे फॉलो करें, बिकॉज मेरा दिमाग तो काम कर नहीं रहा है, मेरी तो अभी दृष्टि जा ही नहीं रही है, मुझे तो अक्ल आ ही नहीं रही इस चीज़ की। तो किसी की तो मैं एडवाइस लूँ जो अभी मेरे ही ग्रुप में है, जो ये स्पिरिचुअलिटी में है, जो सत्संग में है, जो रिट्रीट में है, तो डेफिनेटली वो कुछ तो, बिकॉज वो सी फैक्टर है। मैं तो कहीं ए बी के साथ उलझा पड़ा हूँ, इज इट राइट? तो सी फैक्टर को तो कोई लेना देना नहीं है। अब वो आप सोचो कि मैं उसको क्यों मानूं, तो फिर वो सी फैक्टर भी बेकार गया।
अब यहाँ पे मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा नहीं रहा हूँ, मेरी डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, डॉक्टर कहता है ये मल्टीविटामिन गोली खा लो, मैं मल्टीविटामिन भी नहीं खा रहा हूँ, फ्रूट्स वेजिटेबल भी नहीं खा रहा हूँ, तो डेफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी कि नहीं। तो मैं सोचूं जब तक है ना मैं सब्जियों खाता नहीं रेगुलर, तब तक मैं ये विटामिन की गोली तो खाऊं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट राइट? अब आप टोटली निकल जाते हो सिस्टम से, तो जितना आपका कराया वो सब पानी में फेर गया, फायदा क्या हुआ? अब समझो मेहुल 11 साल से सिस्टम में, कोई सपोज अगेंस्ट भड़काएगा मेरे खिलाफ या एसकेएम के खिलाफ, ये छोड़ भी देगा उसके वजह से, लेकिन इसमें नुकसान 11 साल का किसका हुआ? मेहुल का होगा। सिस्टम थोड़ी बंद होने वाली है, सही बात है कि नहीं? और उसको 4 लोग मिल भी जाएंगे कि जो समझो अनकंफर्टेबल रहेंगे फॉर एग्जांपल, तो उस 4 लोग का भी नुकसान उनका ही हुआ, सिस्टम का कुछ नुकसान नहीं हुआ। सिस्टम को तो रोज 40 लोग यूट्यूब से मिल रहे हैं, इस 4 लोग से सिस्टम कौन सा बंद होने वाला है? बिकॉज एक मिशन चल रहा है, वो मिशन प्लस माइनस के साथ चल रहा है, और वो प्लस माइनस तो कंटिन्यूसली रहेगा, उसमें नहीं कि वो प्लस से ही चलने वाला है, कोई नहीं चलता है। आज हमारी फैमिली, जो हमारे पेरेंट्स जो हमसे बड़े हैं, वो भी प्लस माइनस से चल रहे हैं, बॉडी या माइंड लेवल पे या इमोशन लेवल पे। इमोशन मतलब वो अपने एक लो लेवल पे है और उस लेवल पे वो एनालाइज कर रहा है। तो हमने कौन सा यहाँ पे देखो, एक तो गलत टैग क्या डालते हैं कि यहाँ ये गुरु है, ये तो टैग ही गलत है। दूसरी बात है कि गुरु का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि वो सिर्फ फोटॉन्स वाला, वो प्रोटॉन वाला ही हो। उस गुरु का भी एक डार्क साइड होता है और वो होने ही वाला है, बिकॉज जो भी इंसान फिजिकल बॉडी में आया है उसका तो डार्क साइड होने ही वाला है। ऐसा वही कह रहा हूँ कि हर एक आदमी के है ना, अगर आप सोल लेवल की कॉन्शियसनेस से नीचे आते हो तो या तो अब रिग्रेशन करा लो कि जहाँ पे आपका फोटॉन्स ऊपर आ जाए, आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर आ जाए, और नहीं करा सकते हो तो एटलीस्ट उनकी सुनो जो अभी आपसे ऊपर है। इज इट राइट? तो हमेशा कैसा है ना कि लाइफ में ऐसे जैसे हम 2-3 फ्रेंड्स बनाते हैं ना, तो 2-3 ऐसे लोगों को लाइफ में रखो जिनकी सलाह आप ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि वो लोग आपको सही सलाह ही देंगे, क्योंकि वो सी फैक्टर है। तो आपको पता है कि ये बंदा मेरे को कहाँ भटकाएगा नहीं, कहीं ये नहीं करेगा, एंड दैट इज इट। मतलब जब अर्जुन को लगा कि भाई ये मेरी फैमिली मैटर है, लेकिन उसने जब कृष्ण की सुना, क्योंकि वो सी फैक्टर था, तो डेफिनेटली वो सी फैक्टर कभी अर्जुन को भटकाएगा थोड़ी। वो 2 भाई के बीच में झगड़े थोड़ी लगाने वाला है, उसको युद्ध करके क्या मिलने वाला था, ऐसे मैं कह रहा हूँ। तो ये रिट्रीट में क्या होता है कि हम सी फैक्टर पे अप्लाई कर मतलब सीखते हैं, लेकिन अप्लाई तो ए बी में ही करते हैं, और ए बी में अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर वो सी फैक्टर का सीखना भी, कैटलिस्ट का सीखना भी बेकार गया आपका। बिकॉज कैटलिस्ट तो कुछ मूवमेंट के लिए आपको सिखा के गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो ए बी में ही करना पड़ेगा आपको। दैट इज 101%। इज इट राइट? तो इसलिए आपको वो रिग्रेशन में प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कि यहाँ से जाने के बाद जो भी आपके कार्मिक कॉर्ड से ए बी हमने कट तो किए, लेकिन अभी भी अगर कहीं रह गए तो आप उसको, उस फोटॉन्स को अच्छे से डील कर पाए, मतलब उस सिचुएशन को फोटॉन्स के साथ डील कर पा रहे हो, ये आपको कमांड देना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ पे अनबन है वहाँ एक प्रकाश मिलेगा उसको, वहाँ उसको एक रोशनी मिलेगी, वहाँ पे एक विजडम मिलेगा, और वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से डील कर पाएगा। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, वहाँ जाने के बाद भी अभी भी तुम वही कर रहे हो मेरे साथ, वैसे ही झगड़ रहे हो, वैसे ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारा रिट्रीट में जाके फ़ायदा क्या हुआ? लोग ताने बाने के तो बैठे ही हैं, बिकॉज अब वो आपसे पहले से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। जब तक आप रिट्रीट में नहीं आए थे स्पिरिचुअलिटी में तो बात अलग थी, अब आप आए, आपने इतने पैसे खर्च किए, इतना टाइम यहाँ दिया, तो अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ, जैसे हम एक्सपेक्ट करते अब बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में गया तो बहुत अच्छी एजुकेशन ही लेके आएगा, लेकिन ऐसा कोई थोड़ी है। लोग म्यूनसिपैलिटी में भी अच्छी एजुकेशन लेके आते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो ये होता है कि ये गया, मैंने भेजा है, तो अब तो ये हायर वर्जन का ही आना चाहिए। जबकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी हम हायर जगह पे जाते हैं तो हमको लोअर चीज़ और ज़्यादा समझ में आती है। मतलब पहले तो उसकी बदमाशियाँ पता थी हमें, अब तो उसकी बेवकूफ़ियाँ भी समझ में आ रही है, क्योंकि अभी हम और विजडम, मतलब हमारा साइकिक एबिलिटी और बढ़ गई है। तो कभी कभी फिर वो चीज़ रिएक्ट करती है। कभी मुझे इसका 2 नेगेटिव साइड पता था, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद 10 नेगेटिव साइड पता चल गई, तो वो 8 ज़्यादा हो गए कि नहीं? तो सामने वाले को ये नहीं समझ में आता है कि पहले तो ये कुछ नेगेटिव लेके गया था, अब
उसके बारे में, अब तो उसको पूरा क्लियर पिक्चर आ गया कि ये मेरे साथ पीछे क्या कर रहा है। और उस टाइम पे वो ये एक्सपेक्ट करता है कि तुम मेरे साथ और अच्छे से रहो। अब वो तो और डिफ़िकल्ट हो गया, बिकॉज आपको विजन आ गया कि एक्चुअली वो कुछ गेम प्ले चल रहा है करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझो कि अब वो ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, बिकॉज चीज़ें और ज़्यादा दिखाई दे रही है, गंदगी और ज़्यादा समझ में आ रही है, आपको क्लियरिटी और ज़्यादा हो गई है। थोड़ी गंदगी थी तो उसको ठीक करने आया, लेकिन उसका रिग्रेशन में तो कुछ ज़्यादा ही डेप्थ पता चल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि आपको जो भी रेस्टोरेंट में खाना देते हैं, आप बहुत खुश होते हो कि चलो यार ये पनीर मखनी ये सब आया है। अब आप किचन में जाके जहाँ देखते हो, जहाँ बनते हैं, कैसे हाथ रहता है, कैसे सब्जियाँ सूखी पड़ी रहती है, मतलब ये रहती है, तो आप बोलोगे यार ये क्या मैंने उधर जाके खाया। तो दूसरी बार आप बोलोगे नहीं रहने दे यार, मुझे इधर नहीं खाना है। मेरे नाना जी हमेशा बोलते थे कि तुम इतने मतलब टेस्ट से खाना खा रहे हो, शादियों में कभी जाओ अंदर जहाँ बनता है तो तुम खाओगे नहीं। और सही में एक दिन मुझे लेके गए, उस दिन के बाद इतने साल हो गए मैं कभी शादी में खाना नहीं खाता हूँ। मैं घर पे जाके कुछ ना कुछ कहता हूँ, दाल चावल कुछ भी बना लो मेरे लिए, बिकॉज अब वो समझ में आ गया ना वहाँ क्या बन रहा है करके। तो बैक ऑफ द स्टोरी में तो आपको अब पता चली है, वो अच्छे से तो श्रृंगार करते हुए डेकोरेट करके आपके सामने लाते हैं। वो तो घर वाले नहीं लाते, तो घर वाले तो अच्छी सब्जी भी ऐसे रख देते हैं, तो आपको ये क्या सब्जी बनाई। और रेस्टोरेंट वाले इतनी बुरी अंदर कंटेंट होता है लेकिन डेकोरेशन अच्छा रहता है, तो उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, 250-300 रुपये दे देते हैं हम लोग। लेकिन उसके लिए तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं यही तो सबको समझा रहा हूँ, समझ में कि नहीं। मैं काफ़ी बार मेहुल को बोलता हूँ कि कोई हमें महीने का 10 लाख रुपए डोनेट करे ना, तो हम महीने की 10 रिट्रीट फ्री करें सबके लिए, बिकॉज हमें मेंटेनेंस निकालना है। लेकिन लोग काफ़ी पैसे की वजह से अटकते कि नहीं बार बार कहाँ रिट्रीट में जाएं, पैसा कितना खर्च होता है, टाइम कितना जाता है। लेकिन हमारा एक रेस्ट्रिक्शन, मतलब हमारा भी एक ये प्रॉब्लम है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स को समझ में नहीं आता है कि इस रिट्रीट में पहले वाला अधूरा समझने वाला है, ये इसकी नेक्स्ट कड़ी है, ये इसकी नेक्स्ट कड़ी है, ये इसकी नेक्स्ट कड़ी है। उसको लगता है अरे यार कितनी बार जाएं और कब तक जाएं, ये तो नेवर एंडिंग है। लेकिन ये नेवर एंडिंग ही तो आपको एंडिंग पे लेके आएगा। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ कि सोल भले नेवर एंडिंग है, लेकिन एक विजडम से एनलाइटनमेंट से निर्वाणा तक की तो पाथ है कि नहीं, कहीं तो डेस्टिनी है तो कि नहीं। एग्जैक्टली हर कंसिस्टेंटली हाँ, मतलब यस यस फॉलो तो करना ही पड़ेगा, 100% करना। मैं वही कह रहा हूँ ना। अब जो लोग ऐसा छोड़ के जाते हैं वो उनकी ही जर्नी को इनकम्प्लीट रखते हैं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। वो फिर एक स्पिरिचुअल कार्मिक क्रिएट करते हैं ना, ऐसा है। और मैं तो क्लियर कट बोल देता हूँ कि जिन 4 लोगों को आप ले जाते हो यहाँ से, उन 4 लोगों की कार्मिक आप ले लेते हो। मैं तो यहाँ से फ्री हो गया, मुझे तो वैसे भी लोगों को फ्री करना है। आप बोलोगे हाँ इसको मैं संभालूंगा, संभालो तुम, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा हो ना, हमको कौन सा वॉल्यूम संभालना है। ये गूगल सर्चिंग वैसे ही तो चलता है ना, तो सोल सर्चिंग भी वैसे ही चलता है ना, दोनों का तो सेम ही रहता है ना। आप जो चीज़ देखोगे वही चीज़ दिखेगी। जब मैं थार के बारे में सोच रहा था, मुझे हर जगह थार के है, मैंने खरीद लिया, अब तो दिख ही नहीं रहा कोई फेसबुक पे। मैंने बोला भाई मैंने कौन सी गाड़ी खरीद ली, बिकॉज जब तक आप सोचते हो तब तक वो चीज़ें सामने आती है, वो खरीद ली तो वो चीज़ गायब हो जाती है। यही तो डिजिटल वर्ल्ड है ना। डिजिटल वर्ल्ड आपकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है ना। तो ये अगर फियर है तो फियर को पकड़ेगा। तो ये कल मैं इसको यही आपको समझा रहा था ना रात को, कि भाई एक बंदा फियर में है ना, दूसरा बंदा फियर में है ना, तो वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, वो अपनी एक अच्छी सिस्टम बना सकते हैं और वो 100 लोगों को जमा कर सकते हैं। बिकॉज दो फियर खेल सकते हैं ना, बिकॉज एक फियर वाला दूसरे फियर को अट्रैक्ट करेगा और वो बोलेगा देखा मतलब ये सारे लोग देखो कितने सही है करके। पता नहीं चलेगा कि एक नेगेटिव फियर वाली उन्होंने कम्युनिटी बनाई, ऐसा है करके। हाँ अगर हम कुछ बोलेंगे अपने घर वालों को, हाँ ऐसे कभी होता है, सही बात है, अपनी दुनिया में रहे, हाँ ऐसे बोलते हैं। नहीं फैक्ट है। इसलिए अभी नीचे जो एडवांस क्लास चल रही है ना, तो आज उधर सब्जेक्ट ही चल रहा है कि डिफरेंट डायमेंशंस करके। तो मैंने वही बोला कि नीचे जाके एक एक्सरसाइज कराओ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को हर एक आदमी अपने हिसाब से बताए। तो कोई कलर के बारे में बताएगा, कोई स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, कोई स्क्रीन के बारे में बताएगा। तो यही होता है कि गलत कोई नहीं है, लोगों का नज़रिया अलग है। आपका जो वृंदावन का लास्ट टॉक था वो ऐसा है। तो यही चीज़ें हमें रिग्रेशन में उसको डायमेंशन ही तो ले जाना है, उसको ये साबित नहीं करना है तू गलत था या वो गलत था, उसका डायमेंशन बताना है कि उस सिचुएशन में ये डायमेंशन से, ये डायरेक्शन से ये सत्य था। अब आप ये डायरेक्शन से देखोगे तो ये सत्य है,
ये डायरेक्शन से देखोगे तो ये सत्य है, तो गलत था ही कहाँ पे कोई चीज़। वही मैं हमेशा भी ऐसे स्पीकर्स लगाता हूँ ना, तो मतलब मैं ट्राई करता हूँ अच्छे अच्छे स्पीकर्स लगा के हम म्यूज़िक मेडिटेशन करें। अब थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा कि नहीं 360 डिग्री चाहिए, तो अभी हम लास्ट वीकेंड गए, ये 360 डिग्री वाला हम ये स्पीकर लेके आए, जहाँ क्या म्यूज़िक सब जगह से सेम चले। नहीं तो क्या होता है, अभी यहाँ स्पीकर है तो उनको ज़्यादा लाउड आता है, यहाँ पे इंसान को वो म्यूज़िक आता नहीं, तो वो वहाँ वाले ट्रांस में जाते हैं, यहाँ वाला जा ही नहीं रहा है। तो हमने फिर ऐसा 360 डिग्री वाला ये बार स्पीकर लेके आए कि कहीं पे भी रखे सभी जगह से उसको सेम म्यूजिक आना चाहिए। सर वो ये ट्रैक कर रहे हैं। से डेफिनेटली, बिकॉज अभी हमारा भी विजन क्लियर हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं हम लोग भी भले टेक्निकल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल का भी ह्यूमन पे इम्पैक्ट इतना ही गिरता है। तो क्लियर करो, इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, आप निगलेक्ट नहीं करना है, छोड़ो मुझे क्या लेना देना है, ऐसा मत करो। उसने बोला है कुछ तो रहेगा, भले मेरा एक पार्ट रहेगा, उसने 10 पार्ट बोल दिया, 9 पार्ट उसने एक्स्ट्रा एग्जैगरेशन किया है, लेकिन वो एक पार्ट भी तो मैं क्लियर करूँ। सही बात है सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कुछ मुझे 100 लोग बोलते हैं सर आप कितने ग्राउंडेड हो, कितने हम्बल हो, लेकिन 1% है मेरे लाइफ में जो हमेशा मुझे कहता है तुम्हें बहुत ईगो है, तुम बहुत चढ़े हुए हो। तो मैं उस पर्सन के लिए भी ना अपनी हीलिंग बहुत करता हूँ। चलो एनी हाउ, मज़ा आ गया। हम लोग अभी प्रैक्टिकल